दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर एक नबी डर सुनाने वाला भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था, यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम और हर वो जगह जहां इंसान आबाद थे, वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, उनकी जिंदगी और उनके कामों के हालात बयान हो जाते तो कुरान पाक एक इबरत की किताब के बजाय एक तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसी वजह से इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का यह दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कोई नबी नहीं भेजा गया। इनके पास कई किताबें मौजूद हैं जिनमें किसी पैगंबर का जिक्र नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है, जबकि ये बात सरासर झूठ और गलत है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहां के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इस बात का इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर वाकई में कोई नबी नहीं भेजा गया तो फिर यहाँ की कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब हम आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं थे। और इनकी ये बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया था। तारीख इस बात की गवाह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें मक्का फतह के बाद तोड़ा गया था। इससे ये बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है जो शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन की बात है, तो यहाँ पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद हैं, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया है। और इसी वजह से बुत परस्ती और बुराई शुरू हो गई, क्योंकि इनकी किताबों में आज भी एक ही खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है और उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कई मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे और आज तक हिंदू धर्म के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 1400 साल पहले अरब से हुई थी। इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये कमक्ल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं। संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों में मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश, फरिश्तों का उनको सजदा करना, फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया, उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीखी किताबों में मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, और इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है।
कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है। वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है। इनके कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे ये बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत और अरबी दोनों में मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से ये बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थीं, और इसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन बाद में इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया। तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान पाक में नूह की कौम को साबी कहा गया है, जो ईरान की सरजमीन को कहा जाता है, जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उनकी कौम भी यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को या तो बदल दिया या भुला दिया और बुतों की पूजा शुरू कर दी। और इसके अलावा ये लोग फरिश्तों की इबादत भी किया करते थे। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली और सितारों और आग की पूजा करने लगे। इसलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों पर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया और उन्हें डर सुनाया गया? इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा तो अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे, क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था? इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा, क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था? तो वो लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे, हमारे पास कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे, आपका गवाह कौन है? तो हजरत नूह फरमाएंगे, मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम तक पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो इस हदीस पाक से ये मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात और किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करती, जबकि हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुका है। अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब क़यामत तक कोई भी रसूल या पैगंबर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से इसे लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन।